आयु संबंधी प्रश्नों को, एज रिलेटेड क्वेश्चंस को युगपत समीकरण बना करके किस प्रकार से हल करते हैं, इसके संबंध में चर्चा करेंगे। यहाँ पर दक्षता अभ्यास 7 के प्रश्न 9 पर बात करेंगे, जिसमें पिता और पुत्र की आयु पूछी जा रही है, उसके संबंध में यहाँ पर चर्चा होगी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि 5 वर्ष पहले मेरी आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी और 10 वर्ष बाद मेरी आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। बताइए कि आज मेरी आयु कितनी है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमको ये मान लेना है कि वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान आयु या प्रेजेंट एज क्या है। तो अब यहाँ पर 2 लोग हैं, एक तो पिता है और दूसरे यहाँ पर पुत्र हैं। तो पिता और पुत्र के संबंध में यहाँ पर चर्चा हो रही है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि पिता की आयु यह x वर्ष है और यहाँ पर पुत्र की आयु y वर्ष के बराबर है। इसको हमने मान लिया, एज्यूम कर लिया। तो अब यहाँ पर देखिए बेटा, करा है कि 5 वर्ष पहले, तो अब ये देख लेना है कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी हो जाएगी और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, अब वर्तमान आयु यह दिया गया है x वर्ष और y वर्ष, तो 5 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, x माइनस 5 वर्ष, यह पिता की आयु हो जाएगी और पुत्र की आयु यहाँ पर y माइनस 5 वर्ष के बराबर हो जाएगी। फिर देखिए आगे कह रहा है कि 10 वर्ष बाद मेरी आयु, तो इसका मतलब है कि 10 वर्ष, वर्तमान से 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद क्या आयु होगी, इसको भी देख लिया जाए। तो यहाँ पर देखिए, वर्तमान आयु अगर x वर्ष है तो आज से 10 साल बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर x प्लस 10 ईयर के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से पुत्र कितने के बराबर हो जाएगा, यहाँ पर y प्लस 10 के बराबर हो जाएगा, इतने वर्ष के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर शर्तों को हमने लगाना है, जो भी शर्त दिया गया है उस शर्त का इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो यहाँ पर पहली शर्त क्या है, पहली शर्त यहाँ पर कह रहा है कि 5 वर्ष पहले मेरी आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। तो 5 वर्ष पहले, अब यहाँ पर देखिए, इसका मतलब हो गया कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी थी, x माइनस 5 वर्ष, x माइनस 5 वर्ष। अब फिर देखिए पुत्र की आयु कितनी रही होगी 5 वर्ष पहले, यहाँ पर y माइनस 5, यह जो है पुत्र की आयु है और यह पिता की आयु है। तो 5 वर्ष पहले मेरी आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। तो यहाँ पर पिता की आयु पहले से ही 3 गुनी है। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पर 3 का गुणा कर दें तो यह दोनों जो आयु है वर्षों में वह बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर हो गया x माइनस 5 बराबर हो गया 3y और माइनस 3y माइनस और 3 का माइनस 5 में यहाँ पर गुणा हुआ माइनस 15। इसको लिख सकते हैं x माइनस 5 बराबर हो गया 3y माइनस 15 के। अब अंक को आप दाहिनी ओर पक्षांतरित कर दीजिए और चर को बाईं ओर ले लीजिए। तो यहाँ पर हो गया x माइनस 3y, x माइनस 3y, यह बराबर हो गया, देखिए अब यहाँ पर यह माइनस 15 है और प्लस 5, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट x माइनस 3y इज इक्वल टू, अब देखिए बेटा यहाँ पर माइनस 15 है और प्लस 5 है, तो यह किसके बराबर हो गया, माइनस 10 के बराबर हो गया। इक्वेशन 1 हो गया। यहाँ पर दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त यहाँ पर देखिए, दूसरी शर्त यहाँ पर है, दूसरी
शर्त कह रहा है, सेकेंड कंडीशन देखते हैं, कह रहा है कि 10 वर्ष बाद मेरी आयु अपने पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो अब देखिए 10 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी है? 10 वर्ष बाद पिता की आयु x प्लस 10 के बराबर है और पुत्र कितना है? y प्लस 10 के बराबर है, या x प्लस 10 है और वह y प्लस 10 है। तो कह रहा है कि पिता की उम्र यह दोगुनी हो जाएगी, किससे? पुत्र से। तो इसका मतलब है कि अगर हमने यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाना है तो यहाँ पर 2 से गुणा करना पड़ेगा, तब यह दोनों अंकीय रूप में बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया x प्लस 10 बराबर हो गया 2y और प्लस 20 के 2 का गुणा 10 में किया 20 हो गया। अब यहाँ पर x प्लस 10 बराबर हो गया 2y प्लस 20 के। अब x और चर को चर की तरफ ले आइए, x माइनस 2y बराबर हो गया 20 माइनस 10 के। अंक को अंक की तरफ ले गए, दाहिनी ओर ले गए, और यहाँ पर हो गया x माइनस 2y इज इक्वल टू, और यहाँ पर यह 20 में से 10 गया तो यह कितने के बराबर हो गया? 10 के बराबर हो गया। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 देखिए, यहाँ पर x माइनस 3y है और यहाँ पर x माइनस 2y है। तो हमने कहा है कि चर को आपको पहले देखना है, चर के गुणांक को देखना है। यहाँ पर x का गुणांक और यहाँ पर x का गुणांक बराबर है, लेकिन दोनों के चिन्ह एक समान है। अब किसी भी समीकरण से, समीकरण 1 को 2 से या 2 को 1 से घटा सकते हैं, यह प्रक्रिया कर लीजिए। तो समीकरण 1 को 2 से घटाने पर, समीकरण 1 को 2 से घटाने पर आप देखते हैं कि घटाने की प्रक्रिया में चिन्हों में उचित परिवर्तन होता है। यहाँ पर प्लस है तो ये क्या हो गया? माइनस हो गया। यहाँ पर माइनस है तो ये क्या हो गया? प्लस हो गया। और यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस हो गया। अब देखिए ऊपर प्लस x है और नीचे माइनस x है तो ये कैंसिल हो गया। अब नीचे प्लस 3y है और ऊपर माइनस 2y है, यहाँ पर क्या हो गया? y बच गया केवल, ठीक है, y। अब फिर देखिए यहाँ पर फिर देखिए 10 है और प्लस 10 है, तो 10 10 कितना हो गया? 20। तो y इज इक्वल टू कितने के बराबर हो गया? y इज इक्वल टू 20 वर्ष के बराबर हो गया। y का मान हम लोगों ने यहाँ पर निकाल लिया। अब किसी भी समीकरण में इसका मान रख दीजिए, समीकरण 2 में इस मान को रखने पर। अब यहाँ पर देखिए x माइनस 2 गुणे और y बराबर कितना मिला? y बराबर 20 मिल गया, ये हो गया 20 और यह बराबर हो गया 10 के। दिस इम्प्लाइज दैट, अब यहाँ पर देखिए बेटा x माइनस और 2 गुणे 20 यह किसके बराबर हो गया? 40, यह बराबर हो गया किसके? 10 के। अब अंक को अंक की तरफ पक्षांतरित कर दीजिए, x बराबर हो गया 10 प्लस 40 और यह बराबर हो गया 50 वर्ष के। तो यहाँ पर x बराबर 50 वर्ष आ गया और y बराबर 20 वर्ष आ गया। तो अब यहाँ पर पिता की आयु कितनी हो गई? पिता की आयु यहाँ पर, पिता की आयु यहाँ पर क्योंकि x के बराबर है तो x बराबर कितने के हो गया? 50 वर्ष के, यहाँ पर 50 ईयर के बराबर हो गया। और y बराबर क्या है? y बराबर पुत्र की आयु है, तो y बराबर पुत्र की आयु और यह बराबर किसके हो गया? यह बराबर हो गया 20 वर्ष। पिता की आयु 50 वर्ष और पुत्र की आयु 20 वर्ष प्राप्त होती है।